ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, उन लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ जो अपनी ज़िंदगी से हार मान चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। उनके लिए भी मैं शेयर कर रही हूँ, और जिनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड आ गया है, ईगो आ गया है कि मतलब हमसे बढ़ के कोई है ही नहीं दुनिया में। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, और बहुत अपनों को नीचे दिखाना, अकेलापन महसूस कराना, छल कपट करना, धोखा देना, भेदभाव अपने ही रिलेटिव में एक दूसरे के साथ करना, फ्रेंड के साथ करना, उन सभी के लिए आज मैं वीडियो लाई हूँ। कुछ अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, और बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़िंदगी की सच्चाई यही है। मतलब चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ज़िंदगी की सच्चाई यही है। और जिसको भी घमंड हो गया है उनके लिए भी ये वीडियो। जो भगवान पे शिकायत करते हैं कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मेरी ज़िंदगी नर्क है, मतलब सबसे बेकार मेरी ज़िंदगी है, उनके लिए भी वीडियो लाई हूँ। वीडियो ये है कि जब भी अगर आप लोग में से किसी को भी निराशा छा जाए या घमंड आ जाए, तो कभी कभार हॉस्पिटल का चक्कर लगा लीजिए। मतलब ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम है इसलिए। अगर कहते हैं, अगर घमंड बहुत ज़्यादा आ जाए तब भी हॉस्पिटल के चक्कर लगा के देखिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और अगर बहुत निराशापन हो, सुसाइड करने का मन कर रहा हो, भगवान से शिकायत कर रहे हों कि सबसे ज़्यादा गरीब हम ही हैं, हमें ही कुछ भी नहीं दिए, हमारे ही कोई अपने नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए भी कहूँगी कि बस एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लगा लीजिए, घूम के देखिए। खासकर उस वार्ड में जाइए जहाँ पे लोग भर्ती हैं और कैसे कैसे मेजर प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। उनसे पूछिए कि सच में ज़िंदगी जीने के लिए वो क्या नहीं करना चाहते हैं। वहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाना चाहते हैं हॉस्पिटल में रह के, और क्या क्या नहीं, मतलब पेशेंट जो होता है वो भी भगवान दिन रात एक करता है कि मतलब हम कैसे ठीक हो के घर जाएं, और जो उनके साथ वाले होते हैं वो भी मतलब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मतलब हमारे जो अपने हैं वो ठीक हो के चले जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई कारण ऐसा भी है, बहुत से मतलब ज़िंदगी ऐसी है कि ना चाहते हुए भी वहाँ पे मतलब सच में लोगों का मतलब लास्ट टाइम हॉस्पिटल में आ जाता है। वैसे तो मैं बहुत वीडियो बनाई हूँ, लेकिन शेयर करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। ऐसे ऐसे मेजर प्रॉब्लम वाले हॉस्पिटल में थे, और हम लोग के नज़रों के सामने बहुत से मतलब लोगों का इलाज हुआ। ये सारा जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ दिल्ली के एम्स का है। और बिल्कुल जनरल वार्ड का ये बाथरूम है, और देखिए कितना साफ़ सुथरा और कितना अच्छा है। मैं ये भी बताने की कोशिश कर रही हूँ, कई लोग को लगता है ना कि भाई गंदगी है, कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो मतलब बहुत दिक्कत होती है। तो अगर छोटी मोटी देखिए अगर प्रॉब्लम है, और आजकल मेडिकल कार्ड है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक तो आप प्राइवेट में करवा सकते हैं मिडिल क्लास। लेकिन आज जो मैं शेयर कर रही हूँ, उन लोगों की, कुछ लोगों की मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूँगी जो मिडिल क्लास के हैं, और उनके खासकर बच्चों में इतनी प्रॉब्लम आ गई है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों में, जिनका इलाज 5 लाख 10 लाख 20 लाख, मतलब कुछ लोगों को तो 50 लाख तक प्राइवेट डॉक्टर ने बोल दिया, और गारंटी बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो सही बोलूँ, दिल्ली के जो एम्स हॉस्पिटल है, या जो भी बड़े बड़े जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वो छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए है ही नहीं। यहाँ तो मेजर से मेजर प्रॉब्लम के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। जिस प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर प्राइवेट वाले या तो हाथ खड़ा कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा मुंह मांगा पैसा लेते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ
कि अगर भगवान ना करे, कोई नहीं चाहता है हॉस्पिटल का प्लानिंग बनाना, लेकिन दिमाग में रखिएगा, ये वीडियो याद रखिएगा कि सच में अगर कभी आपके अपने या अपनों को मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए और ज़रूरत से ज़्यादा अगर डिमांड करे प्राइवेट वाले पैसा, जो कि आपका जेब अफोर्ड नहीं कर रहा है, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट वाले मतलब मैं वो कहानी मैं थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, अभी कुछ महीने पहले ही उनके हस्बैंड गुजर गए। उन्होंने नोएडा में ही रहती हैं, उनके कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, ब्रेन हेमरेज हुआ। तो जल्दबाजी में तो देखिए लोग यही करते हैं ना कि भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वहाँ पर वो एडमिट हुए और उनको लगभग 1 सवा महीना रख लिया गया और कम से कम 30-40 लाख से भी ज़्यादा बिल बन गया। और उसके बाद नतीजा जान के हैरान हो जाएंगे कि उनके हस्बैंड का डेथ हो गया। और वो दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब तो करते हैं, लेकिन बहुत ही कम उम्र में 35 ईयर्स के, मतलब 30-32 मेरी फ्रेंड है और उनके हस्बैंड 35 साल के ही थे और बस गुजर गए। आप आज के डेट में ये बताइए, उनकी 3-4 साल का बेटा है और 1 साल की मतलब बेटी है। और अभी तक वो लोग प्रॉपर्टी भी नहीं ले पाए, क्योंकि अभी एज ही क्या हुआ था। और प्रॉपर्टी देखिए, अभी रेंट रेंट अलग देना पड़ रहा है। रेंट तो जान रही हैं आजकल अच्छा खासा फ्लैट कितना महंगा आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो 30-40 लाख से भी ऊपर जो उनका लोन हो गया, किसके पास आजकल 40 लाख मिडिल क्लास में घर में रहता है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए उन्होंने लोन ले लिया। अब देखिए, मैं हर प्राइवेट वाले को दोष नहीं दे रही हूँ, उनका तो काम है, बिजनेस है, लेकिन हम मिडिल क्लास सब लोग तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि घर बेच के, या लोग चाहता है कि भाई घर बेच के भी हम अपने हस्बैंड को बचा ले, बच्चे को बचा ले, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। बहुत केस ऐसा होता है कि हमारे प्रॉपर्टी पैसे भी बिक जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन लोग नहीं बच पाते हैं। एम्स में भी देखिए ऐसा नहीं है कि 100% कोई भी केस जाता है तो वहाँ ठीक होके ही आते हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक चांस अगर मौका मिलता है, अगर जा सकते हैं, अगर पॉसिबल है तो ज़रूर इस हॉस्पिटल को यूज़ करना चाहिए। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। हाँ, मकसद क्या था वीडियो बनाने का कि जिसको भी घमंड हो बेटा का, बेटी का, कि अच्छा खासा मेरा हस्बैंड कमा रहा है, उस चीज़ का, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। तो वैसे तो बहुत से बनाए, लेकिन यहाँ जो छोटे छोटे जो मैंने बच्चे को देखा और बच्चे के जो मैंने प्रॉब्लम देखा, वो हैरान करने वाली बात है। ये बच्चा जो है 10 साल का है और इसको भी मतलब इतना परेशानी है, इतनी प्रॉब्लम है कि मिडिल क्लास के लोग सोच भी नहीं सकते हैं। कई लोग मतलब मान लीजिए घमंड में रहते हैं ना, हमने मेडिकल कार्ड लिया हुआ है, ये किया है। नहीं, भगवान के आगे ना सबकी प्लानिंग फेल हो जाती है और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम दे जाते हैं कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है। वो भी सिंपल मिडिल क्लास के लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो उनके लिए सच में मैं क्या, मेरे हस्बैंड भी काफ़ी दिन हॉस्पिटल में रहे, वो भी मान गए कि सच में यहाँ के जो भी डॉक्टर हैं, जो भी लोग हैं, मतलब सब भगवान है, भगवान का अवतार है। और वैसे तो हर डॉक्टर देखिए भगवान के अवतार है, जो मेजर से मेजर प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो सोचिए खान है। मतलब कितने पेशेंट आते हैं और जाते हैं। मतलब हम लोग कई दिन रहे और मैं कई डिपार्टमेंट में गई और बहुत जगह मतलब बता नहीं सकती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम था और कैसे कैसे मैंने उस सारे प्रॉब्लम को मैंने सामना किया, देखा। और बस भगवान से सोचती रही कि नहीं, जाने अनजाने में जो भी गलती हुआ हो और सच में नहीं करना है। कई लोग को लगता है कि इस जन्म में कैसे भी प्रॉपर्टी पैसा ले ले, दूसरे का भी हड़प लें, बस अपने बच्चे के लिए अपने मतलब ज़िंदगी को अच्छा बना लें, दूसरे भार में जाए। सही बोल रही हूँ, लोग बहुत गलत हैं।
आज के डेट में आप यहाँ तो आना ही चाहिए जिनको घमंड हो गया, और भागवत ज़रूर सुनना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना कि अरे अगले जन्म किसने देखा है। सही बोलूँ, नहीं, हमारा अगला जन्म सच में इस जन्म में जो भी हम करते हैं वो तय कर देता है। देखिए, ये जो छोटे छोटे बच्चे का वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है, जो भी हम कर्म खराब करते हैं वो अगले जन्म में हमारा क्या रूप लेके आता है वो कोई नहीं जानता है। आप देख रहे होंगे कोई मतलब बहुत एज का हो जाता है लेकिन बिल्कुल नाटे से होते हैं, हाइट नहीं बढ़ता है। इस बच्चे में एक बहुत ही खासियत है कि बहुत ही भगवान ने दिमाग तो दे दिया ब्रिलियंट वाला, और हाइट 5 साल का भी नहीं है, 5-6 साल का मुश्किल से होगा, और आगे बढ़ने के चांस भी नहीं है। तो इनकी मम्मी को भी, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना, पापी होगा, कोई पाप किया होगा इसलिए ऐसा बेटा होता है, अगर पति बीमार है तो कहते हैं पाप हो गया। मतलब ये सब सही बोलूँ डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस जन्म में माँ बाप मान लीजिए 18 साल 20 साल में शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं। कोई इतने कम उम्र में कोई क्या पाप करेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले जन्म में इस बच्चे ने, या और भी जो बच्चे की जो मैं वीडियो बनाई हूँ या बता रही हूँ, जो मैंने आँखों से देखा, मैं उनके बारे में बता रही हूँ। हाँ, उन्होंने पिछले जन्म में कुछ सच में ऐसा गलती किया होगा कि जिसके कारण इसका तो मान लीजिए हाइट की प्रॉब्लम है, ब्रेन तो है, कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन मान लीजिए कई लोग पैर हाथ से अपाहिज पैदा होते हैं, आँखों से अपाहिज पैदा होते हैं, और भयानक भयानक बीमारी जो कि मतलब बोलने में भी डर लगता है, ऐसे ऐसे बीमारी का मतलब लोग सामना बचपन में ही करते हैं। तो ये सब क्या है, क्या बच्चा जन्म लेने के साथ ही पाप कर लेता है या उनके माँ बाप करते हैं? नहीं, इस जन्म में कुछ नहीं होता है। हम जो पिछले जन्म में कई लोगों के साथ गलत करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा जो जन्म होता है वो आधा अधूरा होता है, हमारा या हमारे बच्चों का, ताकि वो उस बीमारी में ही मतलब उलझ के रह जाए, परेशान हो। क्योंकि कहते हैं ना, हर कर्म का दंड तो मिलता है, आज नहीं तो कल। लोग नहीं समझते हैं, लेकिन मैं बहुत पहले से समझ रखी हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि तुम अपनों को क्यों गलती करते हैं तो माफ़ करते हो। तो देखिए, हम इसलिए माफ़ करते हैं क्योंकि हम कब ख़त्म हो जाए कुछ नहीं पता, और बेफालतू का दुश्मनी ले जाके और हम अपना अगला, इस जन्म तो मान लीजिए ख़राब हो ही गया है, और हम अपना अगला जन्म भी ख़राब करें, ये बिल्कुल ही सही बात नहीं है। हमें अपना अगला जन्म तो सही रखना चाहिए। बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, इसका प्रॉब्लम सुनेंगे तो आश्चर्य लगेगा। ये 3 साल पहले भी एडमिट हुई थी, और बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम इसे हुआ था, और 6 महीने साल भर एम्स हॉस्पिटल में सोचिए एडमिट थी, 6 महीने साल भर। और आज भी देखिए दिवाली से अभी तक यहीं पे है। इसकी मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा सच में दिल से मतलब तारीफ़ कर रही हूँ कि हमेशा हंसती रहती हैं, इतनी अच्छी हैं, मतलब क्या बताऊँ। 2 बेटी है, एक बेटी को दादी रख रही हैं इतने महीनों से, और एक इनके पास मतलब हस्बैंड वाइफ हॉस्पिटल में 6 महीने से लगातार है, लेकिन प्रॉब्लम ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हम लोग ना, सही बोलूँ, घर वाले जो भी प्रॉब्लम हैंडल करे ना करे, हम लोग एक दूसरे का प्रॉब्लम इतने दिनों से, जब से मैं हॉस्पिटल में रह रही हूँ, मतलब बहुत लोगों को मैं प्रॉब्लम जानने की कोशिश की, डिस्कस की, बातें की, जानने की कोशिश की, कैसे हुआ, क्या हुआ, आगे क्या प्रोसेस चल रहा है। बहुत लोगों से, सही लोगों, कई लोगों तो मुझे बोलते थे कि आप यहाँ पे काम करती हैं क्या, मतलब कोई डिपार्टमेंट में है। तो मैं बोली नहीं, मैं भी आप ही लोग की तरह यहाँ पर, जैसे आप लोग का पेशेंट है वैसे मेरे भी पेशेंट हस्बैंड है। और क्योंकि अभी ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ है, सिर्फ टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा फ्री हूँ। और हस्बैंड जब सो जाते थे तो मैं कई लोगों से मतलब मिलती थी। हस्बैंड का जो भी मेरा काम था वो तो मैं करती ही करती थी, बाकी कई लोगों से मिली, कई लोगों से, मतलब लगता ही नहीं था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। लोगों का मतलब, सब लोग, सही बोलूँ,
अपने मुँह से क्या बोलूँ, मतलब ऐसे तारीफ़ करते थे कि आप मतलब बिल्कुल जैसे सिस्टर डॉक्टर लोग नहीं होते, टाइम से रूम में जाना, उनके बारे में पूछना, कुछ सलाह देना, कुछ हेल्प करना। मैं सही बोलूँ, मैं जितने दिन भी हॉस्पिटल बिताई, मेरा रूटीन हो गया था कि मुझे बस इन लोगों को हेल्प करना है। और आज की डेट में देखिए, जब तक शायद मैं ये वीडियो डालूँगी, मैं घर पे आ चुकी होंगी शायद। तो उसके बाद मतलब बहुत लोगों के मेरे पास फ़ोन नंबर, मेरे पास तो आदत ही है, मैं 8 साल से जा रही हूँ, तो ना जाने मेरे पास कितने लोगों के एम्स में जो भी पेशेंट मिलते हैं, जो भी एक दूसरे को हेल्प करना हो, बहुत से नंबर हैं। और इस बार भी मैं बहुत लोगों से नंबर लेके आई हूँ। और ये बच्चा का वीडियो मैं अभी इसलिए बनाई हूँ, ये बच्चा मेरे से इतना खुश है, इतना खुश है कि डेली मुझे सुबह शाम मतलब वहाँ तो मिलती ही थी, घर आने के बाद सुबह शाम फ़ोन करता। और इसकी मम्मी, आप लोग सच में कोई यकीन नहीं करेंगे, ये इलाज के लिए गांव से दिल्ली में आए हुए हैं, और जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे मतलब नहीं रहना है। और ये बच्चा कहता है कि मुझे आंटी के पास रहना है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ये वीडियो इसलिए भी बनाई कि मतलब मुझे उन्होंने बोला कि आप हमारे लिए घर आसपास में थोड़ा सस्ता में, क्योंकि उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सस्ता में घर देख लीजिए, ताकि मतलब हम लोग आपके साथ रह सके। तो ये सच में भगवान की ही सोचिए वरदान है कि अपने लोग जो मेरे ख़ास हैं वो नहीं समझ पाए, और बाहर के लोग मुझे सच बोलूँ बहुत ज़्यादा समझे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं कभी भी भगवान से शिकायत नहीं करती हूँ कि भगवान आपने मुझे क्या दिया। सच में भगवान ने मुझे बहुत कूट कूट के लोग, रिश्ते, इतने रिश्ते दिए हैं ना कि सही बोलूँ संभालना मुश्किल होता है। बहुत रिश्ते दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज़्यादा दिए हैं। और बहुत ही अच्छा भी लगता है कि कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, जो खून के जो रिश्ते होते हैं उससे भी बढ़ के मतलब भगवान मिलवाते हैं। चाहे मैं जॉब के लाइन में जाऊँ, चाहे मेडिकल के लाइन में जाऊँ, जहाँ भी जाती हूँ मुझे मतलब भरपूर, कहते हैं भरपूर मात्रा में, जितने ही रिश्ते के मामले में कंगाल हूँ, उतने ही बाहर के लोग मुझे अपने आप ऑटोमेटिक कैसे समझ लेते हैं, कैसे मुझे मतलब समझ नहीं आता है। लेकिन चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे मिडिल के हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सही बोलूँ मैंने कभी भी भेदभाव नहीं किया। ये रात में जब मुझे नींद वगैरह नहीं आती थी, मैं तो मुझे आदत ही है नहीं सोने का, तो वो बाहर का दिखाई कि लोगों का जनरल वार्ड में मिला हुआ था। और ऊपर वाले की कृपा कहिए कि हमें मतलब एक प्राइवेट वार्ड तो मिला हुआ था। सब लोग पूछते थे कि कैसे मिला ये वार्ड, और कितना पैसा पे करते हैं। और जितना दिन रही ना, तो सोचिए बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता, लेकिन ऊपर वाले की कृपा कहिए कि हमें मतलब नहीं लगा उतना जितना इस फैसिलिटी के हिसाब से लगना चाहिए। मैं बीच बीच में दोनों बेटी से वीडियो कॉलिंग हस्बैंड से बात करवाती थी। और सब लोग मतलब मतलब इधर भी पूरा ध्यान रखती थी कि बेटी लोग को भी अच्छा लगे, इधर हस्बैंड को भी अच्छा लगे। हस्बैंड से भी मतलब पहली बार मौका मिला कि इतने दिनों बाद मतलब हम लोग हॉस्पिटल ही सही लेकिन अकेले हम लोग गए, और काफ़ी सुख दुख की बातें किए। कुछ मैं उनको समझी, कुछ वो मुझे समझे, क्योंकि हम लोग को मौका भी नहीं मिला था। लेकिन फिर भी हम लोग की कुदरती जो नेचर है, कहते हैं ना मरते दम तक नहीं जाता है, तो मेरा भी और हस्बैंड का भी नेचर ये है कि हम लोग को ना मतलब सबको लेके चलना होता है, कहीं भी जाओ मतलब मन दूसरे के साथ बहुत लगता है। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड को भी मतलब बीपी और शुगर की प्रॉब्लम है, हाई रहता था टेस्ट में, तो उनको भी मैं बाहर छोड़ देती थी घूमने के लिए। वो भी अपना कई लोग से मिलते थे, बाहर बात करते थे। और मैं भी मतलब जब काम काम की जगह पे काम करते थे, और उसके बाद मतलब मतलब ये मैं दिखा रही हूँ बाथरूम, देखिए सेपरेट मैं उनन का सूट पहन गई थी, अचानक गर्मी हो गया था, तो
कॉटन का भी लेके गई थी, तो वहाँ धोने धाने का भी पूरा फैसिलिटी मिल गया था, और इतनी गर्मी हो गई थी कि सूख भी गया था मतलब कपड़े। तो बिल्कुल घर की तरह, मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ कि कपड़े कहाँ से आएंगे, गंदे हो गए तो गंदे कपड़े कैसे पहनना है। और खाने पीने का भी भगवान के पास से सब कुछ व्यवस्था हो गया था। जो पेशेंट को खाने लेके आते हैं उनसे जान पहचान हो गई, काफ़ी वो लोग सपोर्ट करने लगे। और कुछ बाहर से ले लेती थी, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर लोगों ने हेल्प नहीं किया या नहीं करना चाह रहे थे तो जिसकी वजह से मैं मतलब परेशान हो जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैंने भगवान के आगे ही बोला था कि मुझे घमंड नहीं है, मुझे ईगो नहीं है। अगर वो झुकाएंगे किसी से हेल्प मांगने के, ऐसी नौबत आ जाएगी, तो मेरे मोबाइल में सभी के नंबर है। मैं जो भी जिनको भी मैं बुलाना चाहूँगी बुलाऊँगी। लेकिन आप लोग को आश्चर्य लगेगा, मैं अपने ससुराल वाले की वजह से मैके वाले में जो भी हैं, मेरे मम्मी पापा भाई 2 बहन जिया जी उनके बच्चे, आप लोग को यकीन नहीं होगा, मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं इतने दिनों से हॉस्पिटल में हूँ, एडमिट हूँ, यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है। कब तक रहेंगे कुछ नहीं पता। हाँ, बस ये माइंड सेट करके रखी कि होली का टाइम तक में, अगर होली में भी डिस्चार्ज अगर नहीं होते हैं तो दोनों बेटी को मम्मी के यहाँ भेज दूँगी। होली भी खेल लेगी और बर्थडे भी मना लेगी। तब पता तो चल ही जाएगा, लेकिन जब तक नहीं पता चल रहा है, ज़रूरत नहीं है, तब तक नहीं बता रही हूँ। क्योंकि ना मुझे पसंद ना ही हस्बैंड को पसंद। कुछ मेरे मैके वाले रिलेटिव बोले भी, मैं बोली मैं देखना चाह रही हूँ। कई लोग होते हैं ना कि तुमने घमंड से ससुराल वाले को बताया नहीं, इसलिए उन्होंने मदद नहीं किया। ऐसे हो ही नहीं सकते, खून का रिश्ता है, टूटने से भी नहीं टूटता है। देख लेना, तुमको मदद करे ना करे, वो अपना बेटा भाई के लिए ज़रूर आएंगे, ज़रूर करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं मैके वाले को बोली कि इस बार मैं ससुराल वाले को मौका दे के देखती हूँ कि इतना दिन से तो मैं 8 महीना से तो यूट्यूब में रिलेटिव के पास सबके पास बोल के देख ही लिया। अब देखते हैं कि घर में तो जो हेल्प मुझे चाहिए था नहीं मिला। हॉस्पिटल में देखिए मैं उम्मीद करके नहीं आई, झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जितना आप उम्मीद करेंगे ना उतना आप परेशान होंगे, उतना आपके आँख में आंसू आएगा, रोना आएगा। तो जो हालत लोगों ने कर दिया था, ये जो मुझे दिख रहा था, वो तो मुझे, मैं माइंड सेट करके आई कि सच में मेरे हस्बैंड को कुछ हो भी जाएगा ना, तो ये तो मुझे भगवान ने इशारा दे दिया था कि सच में मेरे घर में किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ना सास को, ना ससुर को, ना देवर, ना देवरानी को, किसी को। मैं बच्चे को बीच में क्यों शामिल करूं, बच्चे बच्चे होते हैं। लेकिन इन चारों ने तो मुझे पूरा का पूरा एहसास दे दिया हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले कि सच में किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर फ़र्क पड़ता ना तो हॉस्पिटल भर्ती होने से कुछ ही दिन पहले मेरी बेटी के साथ जो भी इन लोगों ने मैसेज दिलवाने की कोशिश की, नहीं दिलवाते। क्योंकि सबको पता है कि मैं हाइपर वाली हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है और गलत चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं है। और पता चला मैं फिर से उलझ के रह गई, मैं फिर से लड़ाई झगड़ा और उसमें मैं फंस जाऊंगी, पड़ जाऊंगी, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब मुझे थोड़ा सा फ्री माइंड रखना चाहिए था, अच्छे अच्छे मैसेज देना चाहिए था कि कोई नहीं, मतलब हॉस्पिटल मेरी बेटी से कहते कि भाई अपने मम्मी को बोलो फालतू यूट्यूब में ना बोले, हम लोग मतलब मदद करेंगे और तुम लोग अपनी चिंता नहीं करो। बड़ी बेटी को कहते कि कॉलेज तुम जाओ, छोटी को हम लोग देख लेंगे। ऐसा मतलब जो मैसेज होता है कि भाई होता है ना कि भाई छोटी मोटी प्रॉब्लम घर में होती रहती है, ये जान का सवाल है, मेरे भाई के जान का सवाल है, मेरे बेटे की जान का सवाल है, हम लोग मिल के उसे ठीक करेंगे। क्यों परेशान तुम्हारी मम्मी हो रही है, क्यों दूसरे को बोल रही है, क्यों नहीं मेरे से डायरेक्ट आके बोल रही है। अगर मेरा देवर से ही बोलूँ, अगर उनके इलाज के लिए, जबकि मेरी बात नहीं होती थी, फिर भी मैं इलाज के लिए उनसे उनसे मैंने बात करना स्टार्ट किया था और उनको ट्रीटमेंट करवाया था।
एम्स में ही कई बार, मतलब आँख का भी और पूरे बॉडी का भी चेकअप वगैरह सब कुछ हुआ था। तो ईगो देखिए नहीं रहना रखना चाहिए। तो यहाँ तो देखिए उल्टा हो गया, मेरे पास बिल्कुल गलत मैसेज आया कि मतलब क्या बोलूँ, मेरी प्रॉब्लम को समझने की बजाय, अपने भाई के प्रॉब्लम को समझने की बजाय, दोनों भतीजी के प्रॉब्लम को समझने की बजाय वो तो मतलब एक तरह से मुझे और इरिटेट कर दिए, मुझे परेशान करने की कोशिश किए कि मैं हाइपर होके फिर से लड़ाई झगड़ा करूं और गलत डिसीज़न लूं और हस्बैंड को एडमिट शायद ना कराऊं। पता नहीं क्या मकसद था, मुझे समझ ही नहीं आया कि अभी टाइम था ही नहीं ये सब बोलने के लिए। तो हाँ, मैं शायद फिर बहक गई, मेरा टॉपिक क्या था, हाँ, कि मतलब कभी भी अगर लगता है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हम जो चाहें वो करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपके अपनों की ज़रूरत है, लेकिन आप जानबूझ के हेल्प नहीं कर रहे, मदद कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि मुझे कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बस मैं उनको यही कहूँगी, हो सके तो आप हॉस्पिटल का चक्कर ज़रूर लगा लीजिए। यहाँ पे कौन से उम्र वाले यहाँ पर एडमिट नहीं हैं और कौन से उम्र वाले यहाँ पर परेशान नहीं हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़े लोग हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हो। और बहुत ज़्यादा, मतलब सच में लाइफ बहुत ही कष्टदायक होती है। सही बोलूँ, जब तक हम कुएं के मेढक होते हैं, घर में होते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता है। हाँ, और उन लोगों के लिए भी बोलूँगी जो सुसाइड करना चाहते हैं, जो जीना नहीं चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना दोस्त है, रिश्तेदार है, ना पैसा है, ना प्रॉपर्टी है। तो उनके लिए मैं कहूँगी कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है, अगर हाथ, नाक, आँख, पैर, मतलब जो भी शरीर के अंग हैं, वो अगर आपका सही सलामत है ना, तो दुनिया के आप सबसे बड़े करोड़पति हैं। सच मानिए, आज मैंने भागवत में भी सुना था कि अगर एक तरफ 1 करोड़ रखा हुआ है और दूसरे तरफ अंधे से पूछा गया कि भाई आप 1 करोड़ रुपया लोगे या आँख का रोशनी लोगे, तो उनका यही कहना था कि मुझे आँख का रोशनी दिला दीजिए, मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए। तो सोचिए, भगवान ने हमें क्या नहीं दिया है, हाथ पैर आँख क्या नहीं दिया है हमें। सच में उसमें रह के सुख भोगना चाहिए। मैं हस्बैंड से भी कहती हूँ कि हमारे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, बस एक कमी रह गई, बस दिमाग में जो हमने गलत सोच हमने रखा कि हमें मतलब फैमिली के लिए लेके चलना है, और फैमिली के चक्कर में जो मैं भी अपना ट्रीटमेंट नहीं कराई और ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना मुझे करना पड़ा, और मेरे हस्बैंड भी इसी के शिकार है जो कि इलाज के लिए आते ही नहीं थे। कई कारण था, उसमें से ये भी कारण था कि जीना ही नहीं है। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आपके फैमिली मेम्बर हो या कोई सगे रिश्ता हो तो ही आपकी ज़िंदगी है। बहुत सी दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आप कहते हैं ना, हाथ फैलाएंगे और मतलब लोग रिश्ते ढूंढेंगे तो कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में लोग हैं। हाँ, बस ये है कि अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए किसी पे, आँख पे पट्टी नहीं बांधना चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से पूरे जिम्मेवारी के साथ रिश्ते निभाना चाहिए। और कभी भी 1-2 रिश्ते पे तो देखिए डिपेंड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, और ख़ासकर हॉस्पिटल में देखिए 2-3 लोग की तो ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं अकेले हैंडल कर रही हूँ, फ़ोन नंबर मेरे पास हैं। बस ये भगवान से बोलती हूँ कि ना ज़रूरत पड़े तो अच्छा है, बाकी आधी रात को भी मुझे पता है मैं जिनको भी फ़ोन करूँगी, जहाँ जिस सेक्टर में मैं रहती हूँ वहाँ के भी मैंने बहुत लोगों के नंबर लेके आई हूँ। बहुत से लोग मुझे हेल्प करने के लिए बोले हैं और सच में करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। और मेरे हस्बैंड के भी ऐसे नहीं है कि नहीं है कोई लोग, वो लोग भी करेंगे। आखिर पूरी ज़िंदगी इन्होंने यहाँ पर बिताई है, तो कुछ तो लोग हैं जो कि बोलने से ज़रूर हेल्प करेंगे। लेकिन जब तक ज़रूरत नहीं पड़ रही है तब तक मैं अकेले करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कुल मिला के यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि
ज़िंदगी में कभी भी निराशा छा जाए तो भी बस भगवान को शुक्रिया कीजिए कि भगवान हमें शरीर स्वस्थ रखे, बाकी कुछ दे ना दे, ज़रूरत के हिसाब से देखिए वो ज़रूर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पैसे का कष्ट आप झेल लेंगे, अगर अपनों आपका धोखा दी है उसका भी कष्ट आप झेल लेंगे, लेकिन अगर खुद के शरीर में प्रॉब्लम हो जाए ना, वो कष्ट झेलना मुश्किल है।